सोचो, अगर तुम्हें हर दिन 24 घंटे के बजाय सिर्फ 12 घंटे मिले, तो क्या तुम अपने सारे काम कर पाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में टाइम की कमी है, लेकिन क्या सच में टाइम की कमी है, या फिर तुम्हारा माइंड ही तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है? राहुल एक 26 साल का लड़का था जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान था। वो दिन भर काम करता, लेकिन फिर भी कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। कभी ऑफिस की डेडलाइन छूट जाती, कभी उसके पर्सनल गोल्स अधूरे रह जाते। उसे लगता कि वो टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहा। इसलिए उसने कई बार नए नए शेड्यूल बनाए। सुबह जल्दी उठूंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा, हर काम को घड़ी देखकर करूंगा। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर रात वो सोचता, आज भी कुछ खास नहीं कर पाया। और फिर अगले दिन वही भागदौड़ दोबारा शुरू हो जाती। एक दिन उसके दोस्त अजय ने उससे कहा, भाई, तुम्हारी दिक्कत टाइम की नहीं, माइंड की है। और उसने राहुल को एक किताब दी, माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। राहुल ने पहले तो सोचा कि ये भी वही पुरानी टाइम मैनेजमेंट वाली बुक होगी, लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया तो वो हैरान रह गया। ये किताब कहती थी कि समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि माइंड को सही तरीके से उपयोग न कर पाने की है। माइंड मैनेजमेंट के 4 बड़े सीक्रेट्स जो राहुल ने अपनाए। 1. जब माइंड सही मूड में हो, तभी सबसे जरूरी काम करो। पहले राहुल जबरदस्ती अपने दिन की शुरुआत मुश्किल कामों से करता था, भले ही उसका दिमाग फ्रेश न हो। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि हर इंसान का माइंड अलग अलग समय पर अलग तरीके से काम करता है। अब वो अपने माइंड की एनर्जी को समझने लगा। जब उसे महसूस होता कि वो ज्यादा क्रिएटिव है, तब वो प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और लिखने जैसे काम करता। जब दिमाग थका हुआ होता, तब वो ईमेल या छोटी छोटी चीजें निपटाता। इससे उसका काम पहले से ज्यादा आसान हो गया। 2. माइंड को सही ट्रैक पर लाने के लिए माहौल बनाओ। पहले जब राहुल को कोई काम करने का मन नहीं करता, तो वो घंटों तक बस स्क्रॉल करता रहता। अब उसने माइंड को सही ट्रैक पर लाने के लिए ट्रिगर्स बनाने शुरू किए। सुबह जल्दी उठने के लिए उसने मोबाइल को दूर रखना शुरू किया। फोकस बढ़ाने के लिए वर्क प्लेस को मिनिमल रखा। जब किसी काम में मन नहीं लगता, तो 5 मिनट का पॉडकास्ट सुनता या वॉक पर चला जाता। धीरे धीरे उसका माइंड खुद काम करने के लिए रेडी रहने लगा। 3. एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करो। पहले राहुल मल्टीटास्किंग करता था, लैपटॉप पर काम, फोन पर मैसेज, दिमाग में दूसरी टेंशन। नतीजा, कुछ भी ठीक से नहीं होता। अब उसने सीखा कि एक समय पर एक ही चीज करो। अगर लिख रहा है तो सिर्फ लिख रहा है, अगर सीख रहा है तो सिर्फ सीख रहा है। इससे उसकी स्पीड और क्वालिटी दोनों बढ़ गई। 4. माइंड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हथियार, ब्रेक लेना सीखो। पहले वो बिना रुके 4 से 5 घंटे तक काम करता था, लेकिन इससे वो और ज्यादा थक जाता। किताब ने उसे सिखाया कि दिमाग को ठंडा करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। अब वो पोमोडोरो टेक्निक अपनाने लगा। 25 मिनट फोकस के साथ काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इसने उसकी प्रोडक्टिविटी को 2x बढ़ा दिया। अब राहुल पहले से ज्यादा शांत, फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो गया। पहले वो टाइम मैनेज करने में फंसा था, अब वो माइंड मैनेज करता है। पहले काम के बोझ से दबा रहता था, अब हर काम सही समय पर और सही तरीके से करता है। पहले हर रात अफसोस में सोता था, अब उसे अपने दिन पर गर्व महसूस होता है।